सज्जन हैं, सुशील हैं, भक्ति भाव के हैं, और जो पड़ोसन से लिए महाराज उनके आचरण ही कुछ अलग होते चले गए। स्कूल में विद्या अध्ययन करने जाते हैं तो साथ वाले बच्चों को मारना, वृक्षों से पक्षियों के घोंसले तोड़ना, कोई वृद्ध पुरुष जाता है उसे धकेला देना, तरह तरह से पाप। गोकर्ण जी महाराज तो गुरु सम्मान भी करते हैं, मातृभक्ति पितृभक्ति से जीवन जी रहे हैं। बच्चों से पूछते हैं आज तुम्हारे घर खाना क्या बना, कुछ बच्चे कहते हैं आज तो हमने पराठे खाए, कुछ कहते हैं आज हमारे घर खीर पूड़ी बनी। तो धुंधकारी कहता है जीव दिखाओ तुमने क्या खाया, तभी तो हमें पता चलेगा। बच्चे जीव दिखाते, हाथ में कांटा रखता है, जीव में कांटा चुभो देता है। ऐसे ऐसे पाप धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ। गोकर्ण जी तो भैया काशी विद्या अध्ययन करने गुरुकुल में चले गए। परीक्षित महाराज पहले जो शिक्षा अध्ययन की जाती थी वो संत ब्राह्मणों के ही यहाँ होती थी, और आजकल तो इंग्लिश मीडियम हो गया है मामला। संस्कृत और हिंदी जानते ही नहीं कि हिंदी क्या होती है। महाराज नगीना धामपुर आपने सुना होगा, हमने 5 वर्ष के बाद 6ठी वर्ष में अपनी बिटिया का एडमिशन करा दिया। अब वो वहां पर 6 क्लास में थी, अब की घर आई छुट्टियों में तो छोटे भाई ने बिठा लिया। अब उनसे हिंदी नहीं आती, बोले शास्त्री जी तुमने ये पैसा सब बेकार कर दिया, हॉस्टल था हमने उसे वहीं छोड़ दिया था। अब हमारे एक पड़ोसी इंटर कॉलेज खोल रखी है मित्रगढ़, वो आ गए, बोले बिटिया आ गई है। मैंने हाँ आ तो गई है। अब वो पूछने लगे हिंदी में, बोले मैं जानती नहीं क्या होता है ये। तो हमने कहा हमारा तो ये 2-3 लाख रुपए बेकार। अब मैंने वहां से रोक करके उस कॉलेज में एडमिशन कराया है। अंदाजा लगाओ परिवार के नाम भी हिंदी में ना लिख पाई, सब इंग्लिश। हमारे मिलने वाले बोले भैया ये तो पढ़ाई हमारे दिमाग से बाहर है, जैसे देहात का माहौल है वैसी पढ़ाई भी होनी चाहिए। मैंने कहा घर वालों की नहीं मानो तो भी मुसीबत। तो आजकल मॉडल जमाना है गया, क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। बहना फैशन की है गई दीवानी, पैंट पहरन लगी मर्दानी। बहना फैशन में है गई दीवानी, पैंट पहनन लगी मर्दानी। सर पे बार कटे हब्बी कट के, शर्म आंखों में आता नहीं है। क्या बताऊं जमाने तेरी हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। झांसी की लक्ष्मी बाई, अंग्रेजों से की थी लड़ाई। परीक्षित महाराज, झांसी की लक्ष्मी बाई, अंग्रेजों से की थी लड़ाई। ये क्या चलाएंगी अब तलवारें, उल्टा पल्लू संभलता नहीं है। ये क्या उठाएंगी अब तलवारें, उल्टा पल्लू संभलता नहीं है। क्या बताऊं जमाने तेरी हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। जिन राम कृष्ण की हम चर्चा कर रहे हैं, जिन राम कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, वो भी तो आप जैसी ही माताओं से उत्पन्न हुए। परीक्षित महाराज कोई बड़ी बात नहीं, आज भी सीता है, आज भी सावित्री है, आज भी देवकी, आज भी कौशल्या संसार में मौजूद हैं। पर हम बदल जाएं और हमारी सोच बदल जाए।
क्यों महाराज? पड़ोसिन का पुत्र है व्यभिचारी, और जो संत की आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है ना, संत भगवान से प्राप्त हुआ है, आहा बड़ा भाव भरा। गुरुकुल में पढ़ने चले गए, और जो पड़ोसिन से लिए ना व्यभिचारिन का पुत्र वारुणी पीता है, और जब वारुणी पीता है ना, एक दिन पैसे समाप्त हो गए। पिताजी से कहा कुछ पैसों की जरूरत है, क्या करोगे? वारुणी पीता है, पैसों की जरूरत के लिए पिताजी को डंडा लिया, प्रताड़ित किया। और परीक्षित जी, उसी समय पिताजी ने घर को त्याग दिया, सन्यास ग्रहण कर लिया। वो ब्राह्मण से कष्ट देखा ना गया, पुत्र अपमान। अब कौन रह गई महाराज घर पर? पत्नी। तो महाराज, जो पत्नी पति से दगा करेगी उसे तो कष्ट मिलना है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। पति महाराज से दगा की, पड़ोसिन से पुत्र ले लिया, तो भोगेगा कौन? ब्राह्मण जी तो सन्यासी बन गए, भजन में मस्त हो गए। अब एक दिन वारुणी पी के वैश्याओं के घर से आया, मां से कहे पिताजी की कोई गड़ी छुपी दौलत हो, ला पैसे दे। कहने लगी बेटा मेरे पास कुछ नहीं। तो डंडा लिया, मां को इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि मां एक कुएं में गिर गई और उसके प्राण निकल गए। महाराज कुएं में जब गिर गई, अब तो घर विनाशित की ओर जाने लगा। अकेले रह गए महाराज। सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, जी आवे सो करो तुम सोई। परीक्षा जी, जिस बिटिया के ऊपर माँ बाप की कंट्रोल नहीं, जिस बेटा के ऊपर माँ बाप की कंट्रोल नहीं, जिस पुत्र बेटी पर पड़ोसी की शर्म कंट्रोल नहीं, उसकी इच्छा कुछ भी करे। सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, वो स्वतंत्र है तो जिसके सर पर कोई नहीं है, जिसे कोई रोकने वाला नहीं, जिसके मन को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, वो स्वतंत्र है। सर पर स्वतंत्र, और जी आवे सो करो जो सोई। फिर तो वो ऐसा चलेगा जिसकी इच्छा, जैसा जिसका मन। हमारा अकेले हैं, ना कोई माँ है ना बाप है, सब अकेले रह गए, वैश्याओं के पास जाते हैं। पर महाराज एक दिन एक वैश्या ने कहा, सूत जी कहते हैं सौनक ऋषियों, एक वैश्या बोली तुम हमें कितना प्रेम करते हो? कहने लगा वारुणी के नशे में कि संसार से ज्यादा हम तुम्हें प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए रानी का 9 लखा हार ला के दीजिए। सोचने लगा, राजा से कहूंगा हमें हार मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं। रात्रि में गया, अटारी से चढ़ा, अंदर खजाने में से हार चुराया और वैश्या को दे दिया। पर वैश्या बड़ी प्रसन्न हुई, वैश्या के मन में झटका लगा। दारू के नशे में अगर इसने कही ये बात कही कि मैंने अपनी प्रिय वैश्या को सबसे कीमती हार दिया है, तो राजा सीधी सीधी हमें फांसी लगवा देगा। जब ये कहा कि फांसी लगवा देगा महाराज, अरे भैया, वैश्या ने इतनी वारुणी पराई परीक्षित महाराज कि धुंधकारी नशे में हैं, और अटारी से ऐसा धकेला दिया कि धुंधकारी जमीन पर गिर गए और उनके प्राण निकल गए। लेकिन उनकी जो आत्मा है ना, वो प्रेत आत्मा में बदल गई। समय से पहले जिसका जो शरीर नष्ट हो जाता है ना, उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती, उसे भूत कहते हैं, प्रेत योनि में जाना। जो आत्मा है वो वायुमंडल में विलीन हो जाती है। हमारा आज काफी समय चलता चला गया। गोकर्ण जी महाराज लौट करके आए, उन्होंने देखा मेरे घर से ताला लगा पड़ा है, कुछ नहीं था। घर से जब ताला लगा पड़ा है, बड़ा भाव उत्पन्न हुआ। गांव वालों से पूछा, भैया हमारी माँ रहती थी, बोले कुआं में गिर गई, समाप्त हो गई। बोले यहाँ पर हमारे पिता थे, बोले सन्यासी बन गए। बोले हमारे भाई भी था, बोले तुम्हारे भाई को वैश्याओं ने मार दिया। क्या? हाँ। जब ये कहा कि वैश्याओं ने मार दिया, अब तो जीवन और ज्यादा दुखदाई बन गया।
सुख और दुख इंसान के जीवन में बड़े ही कष्टदायी होते हैं। कितना दुखदाई जीवन बना है उनका कि दुख सुख जीवन मरण और भोग सब कर मन के। दुख सुख दुख सुख जीवन मरण भोग सब कर मन के। अरे दुख सुख जीवन मरण भोग सब कर मन के। कर्म से